नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। जैसा कि आपको पता है, हम मैथ्स क्लास 10 एनसीईआरटी फुल कोर्स कवर कर रहे हैं इस सीरीज में और हम पहुंच गए हैं चैप्टर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ओके, हमें पढ़ना क्या क्या है इसमें एक बार देख लेते हैं उस पे एक नजर। इंट्रोडक्शन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, nth term of an AP, sum of first n term of an AP एंड लास्ट में समरी। और हम कर रहे थे एक्सरसाइज 5.2। ओके, 5.2 के कुछ क्वेश्चन हो चुके थे और कुछ क्वेश्चन करने बाकी थे। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, यानी हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक प्रीवियस क्लास में कवर कर लिया। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, आइए इसको समझते हैं। विच टर्म ऑफ द एपी इज 78? कौन सा टर्म, कौन सा पद, ठीक है, 78 होगा। अगर ये सीरीज ऐसे चली 3, 8, 13, 18, तो एक ऐसा टाइम आएगा जब 78 भी आएगा इस सीरीज में। ठीक है, तो वो कौन सा टर्म होगा? 10वां होगा, 11वां, 12वां, पता नहीं, हमें नहीं पता। तो हम लोग सपोज करेंगे कि आई थिंक वी लेट्स सपोज कि वो nवां पद होगा। ठीक है, तो nवां पद मान के चलते हैं। तो फिर फिलहाल जो यहाँ दिया है उसको हम लिख देते हैं हियर a इज इक्वल टू 3 equal to 3 here. Okay, and what is d? D is the difference between two terms. तो यहाँ डिफरेंस कैसे निकालेंगे? 8 minus 3, 8 minus 3 is equal to 5. Okay, good. an is our 78. an हमें दे दिया है, जो टर्म आएगा वो तो दे दिया, बट कौन से नंबर पे आएगा ये हमें नहीं पता। नंबर नहीं पता है तो या इट मीन्स हमें n नहीं पता है, हमें n ही फाइंड करना है। तो we know the formula of nth term of an AP, which is an is equal to a plus n minus 1 into d. Put the value. an is equal to 78 is equal to a is 3 plus n is 5. Okay, great. Solve this equation. 78 is equal to 3 plus 5 and 1 into 5 minus 5. Okay, 78 is equal to 3 minus 5 minus 2 plus 5 and okay, 78 here minus 2 है तो इधर आएगा तो प्लस 2 इज इक्वल टू 5 एंड 78 में 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 80 इज इक्वल टू 5 एंड can write this in the form of 80 upon 5. Okay, solve it. 5 1s are 5, 5 6s are 30. yes. तो यहाँ से हम n की वैल्यू लेते आए हैं कितना? 16 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। तो इट मीन्स कौन से नंबर पे आएगा? 78 16वें नंबर, मतलब 16th नंबर पे आएगा। 16वां पद ही होगा हमारा क्या? 78। ठीक है, जैसे ये पहला पद है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा करते करते जो 16वां पद आएगा ना, वही हमारा क्या होगा? 78 होगा। यही हमें फाइंड करना था। ओके, नेक्स्ट, find the number of terms in each of the following APS. There are two parts in question number 5. Okay, let's solve it one by one. First part is there. Okay, here a is equal to 7, b is equal to difference between two terms 13 minus 7 is equal to 6. Okay, an is equal to also given, which is 205. Okay, now question is asking about small n.
ठीक है, यहाँ स्मॉल n पूछा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, टोटल पदों की संख्या क्या होगी, ये कितने पद होंगे। अगर ये देखो ये फाइनाइट सीरीज है, ठीक है, यहाँ पे स्टॉप हो जा रहा है, इसके बाद ये सीरीज आगे नहीं बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है ये काउंटेबल है, ठीक है, इसे हम काउंट करके बता सकते हैं। बट हमें इस पूरे सीरीज को लिखने के बजाय हम सिर्फ कुछ हेल्प से, एक फॉर्मूले की हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं, ठीक है। तो which formula is there? The formula of nth term of AP is equal to an is equal to a plus n minus 1 into d. This is our evergreen formula. Okay, an is equal to 205 is equal to, this is 5. A is 7 plus n is, we don't know. D, what is the value of D? It's 6. 205 is equal to 7 plus, multiply करो, 6n minus 6 ones are 6. Okay, 205 is equal to 7 minus 6, it's 1 plus 6n. Okay, लेफ्ट में लेके आए हैं तो -1 हो गया है, एंड 6n as it is. 205 minus 1, it gives 204, sorry, 204 is equal to 6n. Here the value of n is equal to 204 upon 6. Solve this. Eighteen. Fours are 24. Okay. Now on 34. This is the value of n. It means there are total number of terms is 34. टोटल टर्म्स कितने हैं इस सीरीज में? 34 सीरीज में, 34 पद है, सॉरी, सीरीज तो अपना एक ही है, लेकिन अगर इसको काउंट करें ना तो टोटल 34 है। 34 के बाद खत्म, उसके आगे कोई टर्म्स नहीं। ठीक, सिमिलरली हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। अभी तो फर्स्ट पार्ट हमने किया है, नेक्स्ट पेज से करेंगे। Here, okay, great. The second part is, here is mentioned a is equal to 18, d is equal to difference between two terms which is 18, 15 से 1/2, फिर -18 करेंगे। ओके, अब चलो इसको घटाओ, 15 का 2 में मल्टीप्लाई करते हैं, 15 गुना 30, 30 में 1 ऐड करते हैं तो आता है 31/2 -18. Solve this fraction 2, and after cross multiplication we got 31 minus 18 to the 36. Okay, 31 minus 36 is equal to -5/2. This is the value of small d. Okay. Our value of small d, और इसमें भी टोटल टर्म्स an which is -47. ओके, यहाँ भी हमें टोटल टर्म्स कितने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहे हैं। तो फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, an is equal to a plus n minus 1 into d. Okay, great. And what is the value of an? It's -47. And what is the value of a? It's 18 plus n. We don't know the value of. Okay, now d. What is d? It's -5/2. -5/2. Okay. Solve it. 18 plus minus, which means
5n/2 एंड माइनस माइनस प्लस, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 टाइम्स में क्या आएगा, 5/2 ही आएगा। सेवन, ओके ग्रेट। और 18 को इस साइड लाएंगे तो ये -18 हो जाएगा, इज इक्वल टू -5/2 प्लस 5/2। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 7 7 14 और 1 15, 5 कैरी 1, 4 1 5 और 1 6, 65 आ गया। उसके बाद -5/2 एंड 5/2 एज इट इज रख दो। अब इसको माइनस में इधर लेके आओ, प्लस हो जाएगा, ये 5/2 एन प्लस हो गया। ओके, नाउ 5/2 एज इट इज बता दिया मैंने, -65 है, इधर आएगा तो +65 हो जाएगा। यस हो जाएगा, 65 हो गया आपका एलसीएम। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हम लिख सकते हैं 5 प्लस, इससे मल्टीप्लाई करें 2 5 10, 1 कैरी, 2 6 12 and 1 30. Okay, great. Now yes, 135/65 ये हो गया। अब देखो क्या करना है, n की वैल्यू हमें लानी है। n यहाँ मल्टीप्लिकेशन के साथ है, 5/2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। डिवीजन में क्या होगा, चूंकि ये एक फ्रैक्शन है ना, तो ऐसा होगा। देखो ये तो अपना ऐसा ही रहेगा जैसे है, बट ये जो 5/2 है इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो क्या जाएगा, 2/5 पलट जाएगा। ठीक है, पलट जाएगा, जो भी बोल सकते हैं। मैंने एक गड़बड़े कर दी, यहाँ पे मैंने एलसीएम को 65 बताया, जो कि होगा यहाँ पे 2। ठीक है, बड़ा सा नुकसान। ओके, यहाँ एलसीएम क्या हमारा 2 आएगा, 65 नहीं आएगा, वो तो न्यूमरेटर में है ना, डिनोमिनेटर में नहीं है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हम क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस ये कितना आया था, 2 5 10, 1 कैरी, 2 6 12 एंड 1 13। ओके, नाउ इट्स ओके। 5 प्लस 130 क्या हो जाएगा, 135/2। ये आ गया हमारा इक्वल के राइट साइड, और लेफ्ट साइड हमारा क्या था, 5/2 एन। तो n इक्वल टू 135/2 एज इट इज रहेगा, बट 5/2 जैसा मैंने कहा था अभी कन्वर्ट होके 2/5 में तब्दील हो जाएगा, या कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, 5 से देखो ये कट जा रहा है, 5 दूना 10, 10 फिर क्या आया, 3 5 7 35, यस 27। n की वैल्यू क्या आ गई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, वैल्यू ऑफ n इज 27, यानी इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 27 हैं। ठीक है, कुल पदों की संख्या कितनी है, मिस एक पद, देखो ये हमारा एक पद है, 2 पद है, 3 पद है, ऐसे करते करते यहाँ पे स्टॉप हो जा रहा है। ये क्या हो रहा है, हमारा स्टॉप। ठीक है, ये स्टॉपर है। तो अगर हम काउंट करें यहाँ से लेके यहाँ तक, तो टोटल कितने पद होंगे उसमें, 27 टर्म्स आर देयर। ओके, इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 होता है कंप्लीट। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ द एपी दिस। एक एपी सीरीज है, आपको दी गई है जैसे कि आपको दिख रहा है, तो पूछ रहा है कि -150 कोई टर्म होगा इस सीरीज में, है कि नहीं है, वो हमें बताना है। तो हम कैसे बताएंगे, यहाँ भी स्मॉल एन आपको फाइंड करना है कि क्या कोई ऐसा टर्म होगा, ऐसा कोई नंबर ऑफ टर्म होगा जिसका मान होगा -150। तो जो जो दिया है वो लिख लो। हियर a is given, which is a is equal to 11, and d, what is the d common difference, 8 minus 11 is equal to -3. Okay, great. Now an is equal to -150 and n is equal to what? So we know that the formula of
nth term of an AP, which is an is equal to a plus n minus 1 into d. Okay, an means 150 is equal to a. What is a? It's 11, and we don't know. And what is the value of d? It's minus 3. Minus 150 is equal to 11 प्लस माइनस माइनस 3 का मल्टीप्लाई -3 में होगा तो क्या होगा, आएगा -3n. ओके, एंड आफ्टर दैट -1 -3 माइनस माइनस प्लस 3 1s are 3. ओके, -150 is equal to 11 plus 3 40. ओके, एंड -3n -150 और ये प्लस में इधर आएगा तो -14 इज इक्वल टू -30, सॉरी इज इक्वल टू -3n हो गया. चलो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ऐड करो. 0 4 4 5 1 6 एंड 1 माइनस भी रहेगा -3n. ओके, यहाँ से n इज इक्वल टू -164 अपॉन जाएगा. बट देखो ये क्या आएगा, यहाँ मैं डिवाइड करके बता देती हूँ. 164 सॉरी 3 5s are 15. ओके, 3 4s are 12. इट इज नॉट अ प्रॉपर नंबर. ये कोई नेचुरल नंबर आना चाहिए था. नेचुरल नंबर मीन्स काउंटिंग नंबर्स और कॉल्ड नेचुरल नंबर. बट ये नेचुरल एक प्रॉपर नंबर नहीं आ रहा, ये फ्रैक्शन में आ रहा है. देख रहे हो ना आप, इसको क्या लिखेंगे, 54 सही 2/3. क्या ऐसा कोई टर्म हो सकता है जब भी हम किसी चीज को काउंट करते हैं, ठीक है, तो या तो वो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, 1 लाख, 100 करोड़, बिलियन हो सकता है. बट क्या वो ऐसा होगा क्या, 14 सही 2/3 ऐसा तो नहीं हो सकता. सही बटे में नहीं, फ्रैक्शन में कभी भी नहीं आ सकता. ठीक है, तो इट मीन्स कि ये जो -150 था ये कोई टर्म नहीं होगा इस सीरीज में. ठीक है, बात समझ में आई. इसका मतलब कि कोई ऐसा टर्म नहीं है इस सीरीज में. इसको because small n is not a natural number, hence -50 is not the term of given AP. ठीक है, जो हमें सीरीज दी गई है ये वाली, इसमें कहीं भी -150 नहीं आएगा. ठीक, दैट्स द आंसर. Question number 7. What question says? Find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73. ठीक है, हमें 31वां पद हमें फाइंड करना है जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है. ठीक है, हमें करना है फाइंड. तो सॉल्यूशन देखो, फॉर्मूला सेम यूज होगा, वही वाला अपना an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये फॉर्मूला है. अब यहाँ लिख दो नीचे, फॉर 11th टर्म. 11th टर्म के लिए हम लिख रहे हैं ये क्या,
ए एन की जगह रख रहे हैं 11 इज इक्वल टू ए, वी डोंट नो, एन इज इक्वल टू 11 minus 1 into d. What's d? Also we don't know. A11, what is the value of A11? It's 38. Okay, 38 is equal to A plus 11 minus 1, it's D. Sorry, it's 10D. Okay. From here we can write that A is equal to 38 minus 10D. Okay. Suppose it's equation 1. Now, for what? For 16th टर्म 16वें पद के लिए क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला A16 इज इक्वल टू A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी. ओके, A16 की वैल्यू क्या दी है 73 इज इक्वल टू A प्लस 16 माइनस 1 15 डी. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख दो यहाँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम क्या कर सकते हैं, ए की वैल्यू इक्वेशन इसमें पुट कर सकते हैं इस, या तो इसको मान दे सकते हो इक्वेशन 2. तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. क्या हो जाएगा इक्वेशन 1 एंड 2 से 73 एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू ए. अब ए की जगह हम क्या लिखेंगे 38 माइनस 10d और ये प्लस 15d अपना ऐसे ही रहेगा. बस इसको सॉल्व कर लो. 73 प्लस 38 है, इधर लाओ माइनस 38 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 10d प्लस 15d, क्या हो जाएगा 5d. ओके, नाउ प्लस माइनस माइनस यहाँ भी घटेगा. 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 3 is equal to 5d. We also can write this d is equal to 35 upon 5. It gives d is equal to 7. D is equal to 7. Okay. अब हमें a भी चाहिए, तो हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1. फ्रॉम इक्वेशन 1 कहाँ है 1, ये रहा. यहाँ पे a एज इट इज 38 एज इट इज माइनस 10 का 10, d क्या है हमारा 7. तो क्या होगा, इसको सॉल्व करो. 38 माइनस 10 इंटू 7 क्या हो जाएगा 70. तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी, माइनस करो. 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया 3. यस, एंड साइन किसका माइनस का, क्यों, क्योंकि 70 बड़ा है. तो a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई. अब हमें कोई भी टर्म कहेगा फाइंड करने को तो हम कर लेंगे, ठीक है. फिलहाल तो हमसे सिर्फ यही पूछा है कि 31st वाला टर्म हमें फाइंड करना है. तो फिर वही इक्वेशन, यही वाला, इसी इक्वेशन में हम n की जगह क्या रखेंगे 31 इज इक्वल टू a. अब हमें a की वैल्यू पता है विच इज माइनस 32. a प्लस n इज 31 माइनस 1 into d is also known 7 into 7, okay, is equal to minus 32 plus 31 minus 1 30 into 7, okay, minus 32 plus 30 into 7 210 220, okay, plus minus minus घटाओ 10 में से हो गया 178 आ रहा, ठीक है. साइन किसका रहेगा, प्लस का कि माइनस का, प्लस का, क्योंकि 210. तो यही आ गया हमारा A31 की वैल्यू. मीन्स 31वां पद जो होगा इस सीरीज का, जो भी सीरीज है, हमें सीरीज पता ही नहीं है, ठीक है, कि कैसी है क्या है.
बट हम निकाल सकते हैं क्योंकि अभी हमें ए पता चल गया, डी पता चल गया, तो अब हम सीरीज बना सकते हैं, ठीक है। बट हमें सीरीज बनाने को नहीं बोल रहा है, हमें सिर्फ एक 30वां पद बताना है उस सीरीज का, ठीक है। तो जितना बोला जाए उतना ही करना चाहिए, उससे ज्यादा करोगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। चलो सॉल्यूशन। An AP consists of 50 terms, of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term. एक AP है, इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं? 50 टर्म्स हैं, ठीक है। A1 A2 कहाँ तक है? A50 तक। तो उसका हमें थर्ड टर्म दिया है विच इज 12, जो कि 12 है, एंड द लास्ट टर्म यानी A50 दिया है। सिंपल में आया वो A50 दिया है कितना? 106। गिवन दैट, यहाँ लिख दो नहीं तो भूल जाओगे, गिवन दैट A3 is equal to 12 and A50 is equal to 106। ये दोनों चीज गिवन है, इसी के आधार पे हमें निकालना है 29 टर्म। ओके, नाउ an is equal to a plus n minus 1 इंटू डी। फॉर्मूला यही यूज होगा। एक बार n की जगह 3 पुट करेंगे, एक बार n की जगह 50 पुट करेंगे, दो इक्वेशन आ जाएंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, a और d की वैल्यू आ जाएगी, फिर वही दोनों a और d की वैल्यू से हम 29 टर्म फाइंड कर लेंगे, बस ये करना। तो A3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया, A3 की वैल्यू दी है, सॉरी 12 is equal to a plus 3 minus 1 which is 2d। Okay, here from here we can say that, or we can write that actually a is equal to 12 minus 2d। हम लिख सकते हैं ना, a is equal to माइनस 2d को उस साइड भेज दिया तो ये -2d, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। ओके, ये तो हो गया A3 के लिए। अब A50 के लिए क्या होगा? A50 is equal to a plus 50 minus 1 into d। A50 की वैल्यू 106 is equal to a plus 49d हो जाएगा ना, 50 में से गया 49। इसके बाद कुछ करना नहीं है, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख दो यहाँ, अभी मत लिखो, रुको, ये तो लिख ही दो। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से क्या करेंगे हम? a की जो वैल्यू है वो इसमें पुट कर देंगे, 106 एज इट इज लिखो इज इक्वल टू, अब a की जगह क्या लिखेंगे हम? 12 माइनस 2d फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके, प्लस 49d। अब 12 को इस साइड भेजो, 106 माइनस 12 हो जाएगा इज इक्वल टू, इसको करो माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस, नहीं सॉरी, प्लस 47d। अब इसको माइनस करो, एक सौ छह में से 12 गया कितना होगा? चलो डी इज इक्वल टू 47d। यहाँ से d की वैल्यू क्या आ जाएगी? 94/47। कितनी बार में जाएगा d? टाइम्स में, यस 2 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ से आ गई d की वैल्यू। नाउ अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1,
यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। a इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 2। a इक्वल टू 12 माइनस 2 टू 4। 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। तो a की वैल्यू क्या आ गई? 8। d की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। नाउ you have to able now you are able to solve the question. The main question is this find the 29th term. तो उसी इक्वेशन से a कौन सा 29 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस इक्वेशन में पुट करो वैल्यू a की। a इक्वल टू a प्लस n 29 minus 1 into d. d is 2. Solve it. Plus 29 minus 1, 28 into 2. 8 plus 56. 28 into 2 is equal to 56. Add 8 plus 56. It's 64. It means 29th term is our 64. 29वां पद जो आएगा, जो कि हमसे पूछ रहा था, वो क्या आएगा? 64। ठीक है, तो वो सीरीज कैसी है दिखने में हमें नहीं पता। बस दो हिंट की मदद से हमने फाइंड कर लिया कि 29वां पद क्या होगा। अब सिर्फ 29वां ही नहीं, कोई सा भी पद आपसे कहे आप प्राप्त कर सकते हो। अगर मैं कहूँ A30 यानी 30वां पद हमें क्या होगा, ज्ञात करके बताइए। ज्ञात करिए इन द कमेंट बॉक्स में ज्ञात करके बताइए जल्दी फटाफट। Now summary of the class. In this particular lecture we have completed question number 4, 5, 6, 7 and 8 of exercise 5.2. ओके, एक्सरसाइज 5.2 का हमने टोटल आई थिंक 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। कीप प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको समझ आएगा। ठीक है, क्योंकि ये मैथ्स है, ये सिर्फ रटने से नहीं आएगा, ना सिर्फ लेक्चर देखने से आएगा, ना सिर्फ पीडीएफ देखने से आएगा। जब तक आप खुद अपने हाथ से अपने पेन को उठाकर कॉपी में लिखेंगे नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला है। अगर उसके बाद भी कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स तो है ही, आप बेझिझक पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।